बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बराह रास्त कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। एक खबर जो है वो ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ये खबर ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और खबर है उन बच्चों के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए जो बैरून मुल्क जो है वो अपनी तालीम का सफ़र बदस्तूर जारी रखने के लिए कोशा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, बड़ी इम्पोर्टेंट है तमाम बच्चों के लिए, तमाम पेरेंट्स के लिए, और ये तालीम से वाबस्ता जो लोग हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर आपको बताते चले कि इस बार जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने जो 2020 में जो तरमीम हुई उसमें अब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो एक सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले वन स्टूडेंट वन नेशन वन आईडी कार्ड, इस तरीके का एक जो पैनल बनाया गया है जिसका बिल्कुल ट्विटर से जो है महकमा एजुकेशन की तरफ से जानकारी दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ट्विटर पर ये जानकारी दी गई है और इसको लॉन्च भी किया गया है। और इस ऐप का नाम जो है वो अपार के नाम से रखा गया है। आपको बताते चले अपार आखिर है क्या, पूरी तफसील आपको बताएंगे हम बराह रास्त नशरियात में। और हम आपको बताते चले कि अपार जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। और ये खबर ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले तमाम जो तालिब इल्म हैं वो बड़ी बड़ी फाइलें उठाते थे और अपने साथ वो अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स उठाकर साथ लेकर चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जिस तरीके से आप तमाम लोग पहले डिजी लॉकर में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रखते थे, इसी तरीके से अब अपार भी है जिसमें आपकी तमाम क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपकी तालीम की ज़िंदगी गुजरी है, जितनी भी आपने तालीम हासिल किया, उस तमाम की जानकारी जो है वो उसमें रहेगी और सरकार की इस पर नजर रहेगी। इससे फायदा भी बहुत है, वो तफसील भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड अपार के नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। हम आपको बताते हैं जिस तरीके से डिजी लॉकर में आप अपने तमाम कागजात रखते थे, इसी तरीके से अब अपार में आपकी पूरी तालीम का जो सिस्टम है वो उसमें रहेगा। पूरी तालीम की इंफॉर्मेशन जो है, आपने कहाँ से डिग्री की, आपने किस स्कूल से पढ़ा, आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपने कब जो है वो स्कॉलरशिप लिया, कब आप एलिजिबल होंगे नौकरी के लिए और कब आपको नौकरी मिलेगी, ये तमाम चीज़ें उसमें रहेंगी। और इस पूरे मामले की जो नज़र है वो सरकार के ज़ेरे गौर में रहेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है आप तमाम लोगों के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये रजिस्ट्रेशन करना अपार पे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अपार पे ये रजिस्ट्रेशन जो है ये होनी है। और अब आपका ये सवाल होगा कि जनाब आप तो हमें बराह रास्त ये बता रहे हैं कि अपार पर आप रजिस्टर्ड करें अपने बच्चों को, लेकिन हमें स्कूल की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जब नया सेशन शुरू होगा आने वाले अप्रैल में, आपको स्कूल में जो है वो एक फॉर्म दिए जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपने बच्चों को अपार पर रजिस्टर्ड करना है। और ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और इसमें इस स्कीम में कुछ फ़ायदे भी हैं, जो फ़ायदे मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि अपार पर जब आप खुद को रजिस्टर्ड करेंगे, आपकी पूरी क्वालिफिकेशन का डेटा जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो फाइल उठाकर नहीं जाना है, जबकि सरकार के पास आपका पूरा डेटा रहेगा। आपने कब एडमिशन लिया, किस स्कूल से आपने 10th किया, किस हायर सेकेंडरी से आपने 12th किया, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और किस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी बीएड वगैरह जो भी आपने किया वो पूरा सरकार के पास रहेगा। और उसके बाद कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बैरून ममालिक जो है वो अपनी तालीमी सफ़र जो है वो जारी और सारी रखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके लिए भी सरकार ये चाहती है कि सरकार के पास ये पूरा डेटा रहेगा और जब भी आप बैरून मुल्क जाएंगे अपनी तालीम को जो है वो जारी रखने के लिए, तो सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी। तब आपको बैरून मुल्क की जो बैरून ममालिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको फाइल लेकर नहीं जाना। हालांकि वो सरकार खुद, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप अपना वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा
करवाने जा रहे होंगे तो अपनी आपकी जो तालीमी जो तालीम की जो हिस्ट्री है, जो तालीमी निज़ाम आपने चलाया अपनी ज़िंदगी में, उसका पूरा डेटा जो है वो बजरिया सरकार दूसरी यूनिवर्सिटी तक जो बैरून मुमालिक लोग जाएंगे उन तक पहुंचेगा। इसमें आपको बताता हूं मैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्या फायदा होने वाला है। सरकार की तरफ से बड़ा खुशाइन कदम है और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है वो अपार के नाम से ये ऐप लॉन्च किया, जिसमें मैं आपको बता दूं 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 ID कार्ड ये रहेगा। और इसमें जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन के नाम से ये मैंडेटरी रहेगा तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं या जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका मेरिट जो है वो खुद ब खुद जो है वो सरकार के पास रहेगा। आप किस मेरिट पर फॉल कर रहे हैं, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मेरिट जो है वो सरकार के पास, आपका डेटा पहले ही सरकार के पास होगा और वो पूरा डेटा जो है वो सरकार की जेर निगरानी जो रहेगा और वहां पर जो है आपकी जॉब को लेकर वहां से फैसला किया जाएगा कि क्या आप मेरिट में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मैं यहां पर मैं एक जरूर बात कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी लाने में जो है ये एक अहम रोल अदा किया गया है सरकार की तरफ से। और सरकार ये चाहती है कि वो गरीब गुरबा लोग, वो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं, जो मेरिट में ऊपर होते हैं, और कहीं ना कहीं ये पिछली कई दहाइयों से चला आ रहा है बैकडोर एंट्रीज की सिस्टम को खत्म करने के लिए जो एक सिस्टम चलाया गया, अपार पर आपको रजिस्टर होना है। मैं आपको दो चीजें और बताता हूं। आपके स्कॉलरशिप का मामला है, आपका स्कॉलरशिप सरकार आपके अकाउंट में खुद डालेगी। अब आपको जो है मेरिट को लेकर दफातर के चक्कर नहीं लगाने हैं। अब आपका मेरिट सरकार के पास रहेगा। जो बच्चा मेरिट में फॉल करेगा उसको जो है वो बजरिया अकाउंट जो है वो उसके खाते में जो है वो उसका स्कॉलरशिप भी आएगा। मैं आपको बताता चलूं, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के तहत ये तमाम जो अमेंडमेंट की गई और इसी तरीके से जो है ऑल ओवर इंडिया में ये कार्ड जो है आपका काम करेगा और आपकी पूरी तालीमी सफर की कहानी जो है जनाब वो यही अब बयान करेगा आपका अपार कार्ड। अपार कार्ड पर आपको जो है वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना है अपार कार्ड पर खुद को। और ये अपार कार्ड जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन है, सरकार के पास आपका पूरा डेटा रहेगा। अब आपको ये डर नहीं होगा कि मेरा स्कॉलरशिप खाया गया, अब आपको ये डर नहीं होगा कि मैं मेरिट में था और किसी और को नौकरी लगाया गया। और अब आपका ये सवाल एक बार फिर होगा कि जनाब आप तो हमें बता रहे हैं कि ये अपार बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक हमें जो स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से नहीं बताया गया। मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये नया साल शुरू होगा आपको ये नोटिस दिया जाएगा और ये मैंडेटरी रहेगा आपके लिए कि अपार पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। आसिफ खान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कब आएगा सर? नासिर अहमद लिख रहे हैं जी बिल्कुल, जब आपका नया सेशन शुरू होगा, जब आपका नया सेशन शुरू होगा यानी कि मान लीजिए अप्रैल में, तो वहां पर आपको अपार में जो जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन वहां पर करवानी है। और ये बड़ी खबर है उन तमाम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तालिबे इल्मों के लिए, जो तालिबे इल्मों के लिए है। ये मैं आपको बता दूं अजीम साहब, आवाज अगर आ रही होगी तो आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सरकार ने जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत अपार को लॉन्च किया है। और इस पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि अपार पर खुद को रजिस्टर्ड करवाएं आप। अपार जो है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको रजिस्टर्ड करवाना है। आपकी तालीम का जितना भी डेटा है वो सरकार के पास रहेगा। आपके जॉब्स का मैटर है, आपकी स्कॉलरशिप का मैटर है, आपके जो नौकरी का मामला है, या आपकी तालीमी सफ़र जो है वो अगर आप बाहर करना चाहते हैं बैरून मुल्क, यानी हिंदुस्तान से आप कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, चीन जाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर अब अपनी फाइल उठाकर नहीं जाना है। अब आपको फाइल नहीं उठानी है साथ में कि जनाब इतनी बड़ी फाइल हम उठाकर कहाँ जाएंगे। आपको अपना अपार, जब आप वहां पर रजिस्टर्ड होंगे तो आपका जो है वो अपार पर आप जाएंगे तो अपार जो है वहां पर आपका पूरा डेटा रहेगा, सरकार की निगरानी रहेगी। आपने कहाँ से तालीम हासिल की, आपने कहाँ पर ग्रेजुएशन किया, आप कितने एलिजिबल हैं अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए कितना एलिजिबल हैं आप, वो रहेगा आपके उस अपार में तमाम जानकारी। और सरकार सीधे आपसे कांटेक्ट में रहेगी। ये खुशाइन कदम है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि अपार जो कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड, मैं एक बार फिर बता दूं, अपार का सीधा मकसद है 1 स्टूडेंट 1
आईडी कार्ड जो है वो आपका भी बनेगा रेस जी, वो आपको नेक्स्ट सेशन में जो है इस लॉन्चिंग हो जाएगी। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर जाकर ट्विटर पर आप जाएंगे, जो सोशल मीडिया साइट एक्स जिसका नाम है, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया गया है और ये तमाम जानकारी जो है ये आपको मिलेगी वहां पर। और मैं ये भी आपको बता दूं, आपके स्कॉलरशिप का मैटर है, आपकी नौकरी का मामला है, आपके जो और मामलात हैं तालीम को लेकर वो तमाम जानकारियां जो हैं वो आपको वहां पर मिलेंगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक सरकार का बेहतरीन कदम, ये खबर उन तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी, उन पेरेंट्स के लिए ज़रूरी, आपकी कितनी परसेंटेज रही ये सरकार के पास रहेगा। अब आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरी नौकरी खाकर जनाब किसी और को दी गई, मेरा स्कॉलरशिप खाकर किसी और को दिया गया, क्योंकि अब हर चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है। और यही एक कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया कि जनाब आपको भी जो है वो तालीम के ज़ुमरा में जो है आपको भी ऑनलाइन चेक किया जाएगा और ये तमाम जानकारी सरकार अपने पास रखेगी और सरकार इस पर जो है वो गौर-व-खोज भी करेगी। और सरकार का ये खुशाइन कदम और ये अहम जानकारी हमने मुनासिब जाना आप तक पहुँचाएँ। और मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि वन नेशन वन आईडी कार्ड वन स्टूडेंट जो है ये एक प्रावधान चलाया गया है, एक सिस्टम चलाया गया है और ये एक बड़ी अच्छी खबर है आप तमाम लोगों के लिए। जिस तरीके से आप डिजी लॉकर्स में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर चलते थे, इसी तरीके से अब आपको अपार पे जो है खुद को रजिस्टर्ड करना है और आपकी तमाम जानकारी सरकार के पास रहेगी। आपका तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आप नौकरी लेने जा रहे हैं, आपको किस तरीके से नौकरी मिलेगी, आपका मेरिट क्या है, ये सरकार खुद तय करेगी। अब आपको जो है बड़ी बड़ी फाइलें उठाकर दफातर के चक्कर नहीं लगाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का, ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए बराह रास्त कश्मीर क्राउन पर हमने ये मुनासिब जाना कि आप तक ये तमाम जानकारी पहुँचाई जाए।